नमस्कार, स्वागत है सबका। अभी भगवद गीता के सेशन में हमने अध्याय 1 ख़त्म करा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों दल पांडव और कौरव आमने सामने आ खड़े हुए हैं, जिसमें पांडवों की सेना छोटी और कमज़ोर भी है और कौरवों की सेना बड़ी भी है और बलशाली भी है। तो ये देख के दुर्योधन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत घमंड भी कर रहा है कि इनकी जो व्यू रचना है, जो स्ट्रैटेजी मेकिंग है, ये बहुत ही कमज़ोर है। हमारे सामने शायद ये टिक पाएँ। इनको हराने के लिए तो हम जो भीष्म पितामह है वही काफ़ी है। तो जाके अपने गुरु से बोल रहे हैं कि देखिए, आप जो पांडवों ने जो व्यू रचना बनाई है उनके हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये कितनी कमज़ोर है मुझे खुद को दिख रहा है ये। और अब हमारे तरफ से देखिए कि हमारी जो व्यू रचना है वो इतनी स्ट्रांग है कि पांडव उसको भेद ही नहीं पाएंगे। और ये सच बात है कि पांडव को बहुत सारे व्यू रचना भेजना आता भी नहीं था। सिर्फ अर्जुन को और कृष्ण को आता था, बाकी सबको आता नहीं था। पर यहाँ पर बहुत सारे थे जिनको व्यू रचना बनाना भी आता था, भेजना भी आता था। तो दुर्योधन वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम तो जीत जाएंगे। उसका तो कहना ये भी था कि भीष्म पितामह अकेले इनको हरा देंगे, आप सब मिलके इनके बस थोड़ी सुरक्षा करें ताकि उनको कोई चोट ना लगे, क्योंकि वो हम सबसे बड़े हैं। अब यहाँ पर अर्जुन भी होते हैं सामने, जिस तरह भी दुर्योधन ने बोला अपने गुरु को जाकर द्रोण को, तो अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान को कि आप मेरा रथ जो है सेना के बीच में ले चलें और मैं चाहता हूँ देखने कि कौन कौन मुझसे लड़ने आए हैं, इस युद्ध को लिए करने आए हैं। तो उनको जो उम्मीद थी कि जो लड़ने आएंगे उनको मालूम था, पर उनको दुख इस बात का हुआ कि जो उम्मीद थी कि भाई वो तो कल मेरे पक्ष में रहेंगे, पर वो आज इस दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो वो देख के वो बड़े ही दुखी होते हैं वो, बल्कि इनके लिए तो मैं लड़ रहा हूँ और यही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं और मेरे ही अगेंस्ट में खड़े हैं। आज कल तक तो मेरे साथ थे, आज वो उन्होंने दल बदल लिया और मेरे सामने खड़े हैं। तो बहुत ही दुखी थे और वो कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो हमारी पूरी सेना और उनकी पूरी सेना दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी। जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो तो मरेंगे, जिनकी वजह से जो हमारी संस्कृति चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। प्लस जितने सैनिक हैं ये अगर मर गए तो आप सोचें कि कितनी विधवाएं हो जाएंगी, और विधवाएं अगर हो गई तो अपने घर को चलाएं कैसे, अपने बालकों को पालें कैसे हो, और शायद उनको बालकों को पालने के लिए, घर चलाने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना पड़े। तो जिस सोसाइटी के निर्माण के लिए हम लड़ रहे हैं कृष्ण, ये सोसाइटी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी अगर ये सभी लोग मर गए तो, और जिनके लिए मैं लड़ने जा रहा हूँ वो ही मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं, तो फ़ायदा क्या लड़ने का। तो ये सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और उनको फिर बोलते हैं। अभी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे क्या वो उनको क्या बोलता है, कैसे उनको कन्विंस करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं सेशन को ड्यू टू फॉर एनी रीज़न, वो शनिवार रात को 9 बजे से सेशन अटेंड करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कृष्ण भगवान किस तरीके से अर्थ में समझाते हैं। भगवद गीता बहुत ही महान ग्रंथ है, इसमें पॉलिटिक्स भी समझाई गई है। तो इस बारे में फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद।